हेलो गाइस, आज हम ये ओवरलैपिंग ब्लाउज कटिंग करने की कोशिश करेंगे, जिसको अंगरखा भी बोलते हैं। तो जो भी ये समझो उस हिसाब से हम कटिंग करेंगे। जैसा भी मॉडल ने पहना है उसको सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो इसका डार्ट जो है नीचे नहीं लगाया हुआ है, इसका डार्ट जो है नेक से निकला है, डार्ट पॉइंट पे खत्म हुआ है। इसका डार्ट अलग लगा हुआ है, तो हम वो भी कोशिश करेंगे, नीचे से आपको लगा के दिखाएंगे। आप डार्ट कहीं से भी क्रिएट कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो चलिए कटिंग करना सीखते हैं। तो देखिए मैंने पेपर ले लिया है और इसको एक सीधा मार्किंग कर लेंगे लंबा सा। ये लंबा कर रहे हैं इसलिए कि आगे तक जाना है हमको, क्योंकि लंबा बेल्ट की तरह से जो घूम के आया अंगर कान वाला ओवरलैपिंग वाला, तो उसको भी हमको इसी में कटिंग करना है। चाहिए तो बड़ा, लेकिन मैं 6 इंच पे पहले कटिंग कर रहा हूँ। बाद में मैं जॉइंट लगाऊंगा, क्योंकि मुझे इसी पेपर में बैग भी निकालना है। तो उस हिसाब से मैं 6 इंच का ही पहले लगा के आपको दिखा देता हूँ। बराबर पे भी लगा सकता था, लेकिन वो बराबर समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ा 6 इंच मैंने बढ़ा लिया है और एक निशान लगा लिया है। तो आप लोग भी इस तरह लगा लो पहले निशान, और उसके बाद में आपको वहाँ पे जो वेस्ट होता है उसका आधा वहाँ कम से कम आगे की तरफ बढ़ाना है। यानी 8 से 9 से 10 इंच तक बढ़ाना है आगे, लेकिन मैंने 6 इंच बढ़ाया है। इस तरह शोल्डर का जो निशान है वो लगा लेंगे। 15 इंच शोल्डर है, और यहाँ पे जो भी हम 3 पौने 3 पे जो निशान लगाते हैं वो लगा के इस तरह से मार्किंग कर लेना है, और 1 इंच डाउन कर देना है, और इस तरह से शोल्डर स्लोप को लगा लेना है। ये नॉर्मल हो गया जो हम कटिंग करते हैं, लेकिन हम माइनस करके अब कटिंग करेंगे। तो देखिए, ज़्यादा अंदर लेना है तो यहाँ मार्किंग करना है। अगर थोड़ा बाहर लेना है तो हल्का सा और बाहर आधा इंच कर सकते हो, यानी कि 1.5 इंच या 2 इंच कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। शोल्डर जहाँ बिठाना है उस हिसाब से अंदर बाहर आदमी करता है जो स्लीवलेस होता है। तो इस तरीके से उसका उसका फार्मूला इतना नहीं होता है। तो जो स्लीव वाले कटते हैं वो परफेक्ट लिया जाता है, इसमें थोड़ा अंदर बाहर आप कर सकते हो। इस तरह मैंने नेक का निशान लगाया और निशान लगा के ऐसा स्लोप दे दिया, निशान का शेप दे दिया। अब क्या करेंगे, आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। 7 इंच पे लगा के हम इस तरह चेक करेंगे अपर चेस्ट। तो अपर चेस्ट जितना है उतने पे लगा लेना है। थोड़ा आधा इंच बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ाएंगे तो भी चलता है। तो आधा इंच बढ़ा लेंगे तो भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि बाद में कम ज़्यादा होगा तो हम दबा लेंगे साइड से। और इस तरह से कर लेना है, क्योंकि हमको डार्ट आर्मोल की तरफ नहीं निकालना है, इसके लिए बढ़ाना ज़रूरी नहीं है। इस तरह हम नाप के देख लेंगे, अगर आर्मोल परफेक्ट आता है तो उस पर ही डन कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये स्लीवलेस है तो इसलिए थोड़ा आर्मोल नीचे होता है तो अच्छी तरह बैठता है। अब डार्ट पॉइंट का निशान लगा लेंगे जो 10 पे हाफ पे, और यहाँ पे सेंटर का निशान लगा लेंगे जो डार्ट पॉइंट के दोनों बीच का सेंटर होता है उसका निशान है। तो इस तरह हम लगा लेंगे 3.25 पे। तो 3.25 पे लगाओ, या 1 सूत और कम लगाओगे वो भी चलेगा। तो इस तरह लगा के और हम 1.25 माइनस करके यहाँ नीचे लगा देंगे निशान। और इस तरह से लेंथ हमने नहीं नाप के दिखाया, मैं 4 इंच एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, क्योंकि ये लोअर चेस्ट जो होता है, अंडर बस्ट होता है, वहीं ख़त्म हुआ है। तो उस हिसाब से मैं लगा दे रहा हूँ अंदाज से। तो ये 14 साढ़े 14 इंच का ही आएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से निशान लगा के और यहाँ पे हल्का सा शेप दे देना है, यानी सेंटर में थोड़ा उठा देना है, और उठा के इस तरह से शेप दे देना है। ये डार्ट के लिए है। डार्ट यहाँ पे 4 इंच का मारना है। 4 इंच का मारोगे अच्छी तरह से बैठेगा ये साइज में, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में 2 इंच का फ़र्क है। तो 4 इंच लगाओगे और सिंगल डार्ट है तो ये परफेक्ट आएगा। अगर 2-3 डार्ट होते तो हम कम कर देते इसको। इस तरह लगाने के बाद में जो उधर है उतना माइनस करके इधर साइड पे आएंगे। तो 32 है तो 8 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इस तरह से 2 इंच, 2.5, 3 इंच का हम साइड दे देंगे। जैसा भी है आपकी मर्जी है, जितना देना है दे दो। मैंने 3 इंच पे लगाया है, आपको जितना लगाना है लगा सकते हो। तो आपको बैग लंबा चाहिए तो यहाँ पे चौड़ा कर सकते हो, यानी कि जो भी लंबाई करना है आपको साइड का कर सकते हो। इस तरीके से मैंने 3 इंच का लगाया। इस तरह करके हम शेप दे देंगे, एकदम सीधा भी देंगे चलेगा, क्योंकि हमको इस डार्ट का यूज़ नहीं करना है, कट हमको कहीं और देना है। लेकिन पहले हम बेसिक आपको दिखा दिए कि इस तरह कर लेंगे तो अच्छी तरह बैठ जाएगा। बाद में हम इसको डार्ट को कहीं भी क्लोज कर सकते हैं। तो ये फार्मूले से आप कटिंग करोगे तो कहीं भी, मतलब डार्ट को किसी भी तरीके से कहीं भी सेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इसको 2 डार्ट में करो, 3 डार्ट में करो, सिंगल डार्ट में करो, आपकी मर्जी है जैसा करो। तो इस तरह से किया जा सकता है। देखिए मैंने जॉइंट और लगा लिया, क्योंकि ये इनफ नहीं था, कम था। क्यों कम था कि हमारा जो वेस्ट होता है आधा आधा का जो भी है 8 इंच, वो 8.5 इंच उतना होना ही चाहिए, तभी ये जाके दूसरे साइड पे बैठेगा। तो थोड़ा बड़ा ही ले लेंगे, और यहाँ पे क्रॉस करना है कम से कम 2-2.5 इंच क्रॉस कर लेना है। नीचे की तरफ चला जाना है। अंदाज से भी करोगे कोई बात नहीं है, क्योंकि पट्टा है। पट्टा नीचे करोगे तो ही जाके कमर पे अच्छी तरह टाइट बैठेगा। स्ट्रेट बिल्कुल नहीं लेना है, थोड़ा ऐसा क्रॉस करके ही लेना है। क्रॉस मतलब वो जो हमने आगे जो पट्टे का निशान लगाया है, देखो नीचे झुका के लगाया है, वो 2 इंच पे मैंने लगाया है। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ मसला नहीं आएगा, लेकिन 2-2.5 इंच के अंदर ही लेना है। उससे कम ज़्यादा लोगे, अगर ऊपर लोगे तो टाइट हो जाएगा, मतलब ऊपर बबल जैसा आएगा, मतलब वो टाइट होगा ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा जो है वो लूज होएगा। तो आपको इस तरह झुका लोगे तो कमर पे अच्छी तरह बैठेगा, और दूसरा पार्ट जाके पैट के नीचे अच्छी तरह से बैठ जाएगा, कप्स के नीचे।
अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके 2 पार्ट हमको कटिंग करना चाहिए था, लेकिन मैं एक ही किया हूँ, तो एक और रख के कटिंग कर लूँगा और उसके बाद में आपको बताऊँगा तो अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इस तरीके से हमको कर लेना है, ठीक है? इस तरह कर लेंगे तो अच्छी तरह से मतलब समझ में आ जाएगा, फिर बैग हम कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसको कटिंग कर लेंगे, जो भी मार्किंग है उस पे करना है, जब कपड़े पे करेंगे तो आपको बढ़ा के लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने जो डाउन किया जिस तरह से शोल्डर को, तो ये नीचे उतर जाता है। जो नॉर्मल होते हैं, जो कटते हैं बेसिक फर में, उससे जब लो नेक का कटिंग करोगे तो ऑटोमेटिक वो नीचे उतर जाता है और डार्ट पॉइंट कम हो जाता है। तो कम हो जाता है तो बढ़िया है, क्योंकि ये जाके शोल्डर पे बैठता है, तो ऑटोमेटिक वो शोल्डर पे जाने के बाद में ये कम हो जाता है, मतलब आर्मोल सीम की तरफ जाता है। तो अच्छी तरह से ये शॉर्ट होता है तो ही अच्छी तरह पैड बैठता है, यानी कि वहाँ बड़ा हो जाएगा तो आपका लूज लूज हो जाएगा और डार्ट पॉइंट लूज हो जाएगा तो शोल्डर गिरेगा। तो इस तरह से आपको लूज नहीं रखना है, जितना मतलब जहाँ जितना बैठता है वैसा बिठाना है। जैसे मैंने देखा आपने बिठाया वैसे ही बिठाना है। उसमें ज़्यादा अगर बड़ा कर देंगे, वहाँ से मेजरमेंट लेंगे तो बराबर नहीं बैठता है। तो मैं बहुत से ब्लाउज में कटिंग किया हूँ, तो मैं डायरेक्ट कटिंग करता हूँ तो उतना ही बताता हूँ, लेकिन क्या है कि वो उसमें कम कर सकते हो, कम करना ज़रूरी होता है, नहीं अगर करोगे तो शोल्डर गिरने का चांस होता है। तो मैं तो फर्मा कटिंग के बता रहा हूँ कि फर्मा कटिंग करते हैं तो थोड़ा 19-20 होता है, लेकिन जब हम कटिंग करके स्टिचिंग करते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं तो अच्छी तरह होता है। कभी भी आप जो है डार्ट पॉइंट को बराबर ध्यान करके कटिंग किया करो। मेजरमेंट में भी लेते हो तो डार्ट पॉइंट का बहुत ही सही तरीके से लेना है, नहीं तो आप छोटा लोगे तो भी दिक्कत है, बड़ा लोगे तो भी दिक्कत है। बड़ा लोगे तो शोल्डर गिरेगा, छोटा लोगे तो फिटिंग नहीं आएगा, वो बराबर बैठेगा ही नहीं सही जगह पे। तो वो सब बराबर ध्यान देना है आपको। देखिए 2 पार्ट मैंने कटिंग कर लिया है। अब ये डार्ट को हम क्रिएट करेंगे। ऊपर आप ज़ूम करके इस फ़ोटो को देख लेना, ये यहाँ पे डार्ट लगा है जहाँ मैं लगा रहा हूँ, नीचे डार्ट बिल्कुल नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह लगाना है, तो इस तरह कर सकते हो जैसे मैंने किया है, और नहीं तो ऊपर लगा के इस तरह कटिंग करके आप 2 पार्ट में भी करके जॉइंट कर सकते हो, तो भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर को फिटिंग से मतलब होता है, कट से कोई मतलब नहीं होता है। कट आप कहीं भी दो, कुछ भी दो, लेकिन उसको फिटिंग आना चाहिए। क्योंकि जो पैटर्न होता है वो पैटर्न दे दो, और डार्ट कहीं से भी निकाल दो, वो आपकी मर्जी है। कस्टमर को ये चॉइस नहीं होता है कि डार्ट मेरे को यहीं से चाहिए वहीं से चाहिए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता। ये आपके ऊपर होता है कि आपको किस तरह का डार्ट देना है। मैं तो सीखने सिखाने के हिसाब से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो यही सजेस्ट करता कि आप जो है बिल्कुल नीचे जो डार्ट मारा है उसी पे बना दो। लेकिन ये ऊपर मारा हुआ है जो इमेज में, तो मैं उसको कॉपी करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से होता है। आप इस डार्ट को कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हो, आर्मोल में कर दो, सेंटर में कर दो, आगे सेंटर होता है वहाँ भी कर सकते हो, ये साइड में लाके कर सकते हो, नीचे तो है ही है। तो इस तरह से ये डार्ट है ना, जब बेसिक फर में कट जाते हैं तो डार्ट आप कहीं भी कन्वर्ट करके आप सेट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है कि डार्ट जो है यहाँ काटेंगे तो कैसे कटेगा, वहाँ काटेंगे तो कैसे होगा। एक बेसिक फर्मा बराबर होना चाहिए, उसके बाद आप डार्ट को कहीं भी कन्वर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो देखिए मैंने पहले नीचे लगाया, अब देखिए ऊपर हो गया। अगर नेक आपको लूज होता है तो यहाँ पे और डार्ट को ऊपर की तरफ पकड़ लोगे, एकदम ही बढ़िया सा फिटिंग आ जाएगा। और भी ज़्यादा दबा दोगे अच्छी तरह हो जाएगा। तो आपके ऊपर है कि किस तरह से करना है, ठीक है। अगर मैंने जो कटिंग किया है परफेक्ट ही है, टाइट ही आएगा, लेकिन फिर भी आपको अगर बनाने में लूज हो जाता है तो आप यहाँ पे डार्ट को और दबा सकते हो। पहले ही डार्ट को दबा के अच्छी तरह से कटिंग करके लगा दोगे तो हो जाएगा। मैंने रख के दिखाया, जब ये डार्ट क्लोज होगा तो ऑटोमेटिक ये अंगर खां की जरा जैसा मॉडल ने पहना है सेम टू सेम आएगा। तो कितना आसान तरीका है, आप लोग जो है इसको फॉलो करो और बनाओ। एक भाई ने मुझे भेजा है, शाहिद भाई ने, कि मुझे भेजा था उन्होंने कि इसका ज़रा बता दीजिए, तो उस मैंने बहुत दिन हो गया भेज के, तो मैं आज मैं इसका बता दे रहा हूँ कि किस तरह करना है। बैक कटिंग करना है तो पहले ही हमको कटिंग करना चाहिए था, जब सिंगल डार्ट नीचे की तरफ मैंने लगाया था, लेकिन मैंने नहीं लगाया तो कोई बात नहीं। इस तरह से देखिए मिटो मिट मैंने मिला लिया और इस तरह से रख के देख लिया कि कहाँ पे ये बैठ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो बैक का शोल्डर होता है, जो फ्रंट का होता है वहीं बैठेगा। थोड़ा सा अंदर की तरफ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी करते हो तो इसमें मैंने अंदर पहले से ही लिया है जितना लेना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इस तरह से आर्मोल का लेंथ थोड़ा झुका के लगा लेंगे और थोड़ा साइड का भी निकाल लेंगे जहाँ साइड जा रहा है। तो इस तरीके से करके हम करेंगे तो अच्छी तरह से ये बराबर जो है मिल जाता है और अच्छी तरह बैठ जाता है। अब हम अपर चेस्ट नापेंगे तो अपर चेस्ट यहाँ पे माइनस पे चलना है। अगर लो नेक आप रख रहे हो तो आपको हाई नेक पे जाना है, तो ज़्यादा माइनस नहीं करना है। जैसे हाई का मतलब है कि ज़रा ऊपर नेक आप कोई कोई छोटा लेता है, डीप रहता है, लेकिन कोई कोई छोटा लेता है, कोई डिज़ाइन वहाँ करता है, तो उसके लिए थोड़ा और भी वहाँ पे अपर चेस्ट पे बढ़ा सकते हो, नहीं तो आधा इंच सीधा माइनस कर दो। इस तरह नाप के देखोगे आर्मोल बड़ा ही दिखेगा, लेकिन बड़ा है तो कोई बात नहीं है। जब स्टिचिंग करोगे ऑटोमेटिक ये साइड से और दबेगा, आपको खुद ही फील हो जाएगा कि ये ज़्यादा है आर्मोल। तो अब जब मेजरमेंट में लाओगे तो ऑटोमेटिक ये बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा
तो दबाओगे तो फिर आर्मोल अपनी जगह पर रहेगा। अगर पहले ही छोटा काट दोगे तो आपको दिक्कत ये हो जाएगा कि आर्मोल खोल के बढ़ाना पड़ेगा, तो वो दिक्कत हो जाता है। ये सबका ध्यान में रख के कटिंग करना है आपको। और अगर डाट नीचे मारना है तो देखिए किस तरह से मैंने आधा इंच बढ़ा लिया है। अब बढ़ा के जब हम उसको डाट को क्लोज करेंगे तो बराबर हो जाता है, तो उस हिसाब से बैक कटिंग करने का। और इस तरह से मैंने काट के निकाल लिया है। और काटने के बाद में हम इसका डाट लगाएंगे, और डाट लगाने के बाद में हम इसका अगर शेप कोई देना है समझो नीचे, तो आप दे सकते हो। तो मैं थोड़ा राउंडिंग कर देता हूँ, एक एक हुक ही कर देंगे। और बैग में का जो पट्टा, जो फ्रंट का मैंने पट्टा दिखाया था, वो पट्टा सीधा बैग में जाके और इसके नीचे बैठेगा, ये वेस्ट के नीचे बैठेगा, तो वो अच्छी तरह से इसमें दो दिखेगा। तो एक हुक लगा के ऊपर बंद कर देंगे और पट्टे में दो हुक लगा देंगे, तो अच्छी तरह से ये अलग अलग बैठ जाएगा और अच्छा सेपरेट बैठेगा, मस्त बैठेगा एकदम। तो इस तरीके से आप कटिंग करके बना सकते हो। और भी कोई डिज़ाइन बैग का आपको समझ में आता है तो इस पे कर सकते हो। मैं तो बहुत सारे कट सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक ही बता दिया कि आप किस तरह करना है। अब ये देखिए पट्टा छोटा था, इसमें जॉइंट मार लेंगे थोड़ा लंबा, ताकि हम अच्छी तरह से, और बहुत लंबा मारोगे तो पूरा जो है सीधा जो है बैग तक जा सकते हो। पूरा बैग मतलब ये बैग के लिए मैं लगा रहा हूँ कि ये बैग तक पूरा जाने के लिए लगा रहा हूँ कि ये बैग तक हुक तक जा सकते हो। तो आपको जो है वहाँ पे कोई साइड नहीं मारना पड़ेगा। इसका साइड मारना है तो सिर्फ ऊपर के वाले पार्ट पे, जो अभी मैंने बैग आपके सामने दिख रहा है, उसको लगा सकते हो। लेकिन पट्टे में कोई जॉइंट नहीं आएगा, इस तरह लंबा रहेगा और अच्छी तरह से जाके बैग में हुक लगा दोगे, दो हुक, तो अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो इस तरीके से कटिंग करके आप बना के ट्राई करो, तो एकदम ही बेहतरीन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है और बनाना है। तो आप बना रहे हो तो अच्छी तरह से इस तरह समझ के बनाओ। मैं रख के दिखा दे रहा हूँ किस तरह से दिखता है। अगर ये मेरा कटिंग करने का आइडिया, ये तरीका पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। अब मैं डमी में लगा के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का ये दिखता है। डमी में बराबर तो नहीं आता है क्योंकि पेपर होता है, तो इसलिए बराबर बैठता नहीं है। फैब्रिक होता है तो अच्छी तरह बैठता है, लेकिन फिर भी देखिए किस तरह बैठा है। ये डाट्स वगैरह देखिए किस तरह से ये उठा उठा दिख रहा है, तो बराबर चिपकता नहीं है। तो इस तरह से करके बनाएंगे तो एकदम ही परफेक्ट और इस तरह का बनेगा। तो बैग भी देखिए किस तरह का डिजाइन है, इस तरह का बैठेगा। डिजाइन आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से करके आप ट्राई करो किस तरह बनता है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।